जैसे ठीक है, आपने बताया कि आप प्रोफेशनली आपका फील्ड अलग है, बट राइट नाउ यू आर विद मेडिकल फील्ड। हाँ, तो आपके पास पास डॉक्टर रहते होंगे, बड़े सालों से आप डॉक्टरों के बीच में रहे होंगे। 10 ईयर्स से। 10 साल से। मैं इसको दूसरी तरह से आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि अगर मुझे कार लेनी है, अगर मैं गाड़ी लेता हूँ, बहुत सारे टेक्नीशियन, मैकेनिक, इंजीनियर्स जो गाड़ियों के मेरी जान पहचान के हैं, हाँ, तो लोग कहते हैं गाड़ी को सुबह कपड़ा मारो, सुबह उठने चलाने से पहले 5 मिनट से स्टार्ट करके रखो, इंजन अच्छा रहेगा, गाड़ी ख़राब नहीं होगी। हाँ। जब मेरे दोस्त ही इतने अच्छे टेक्नीशियन हैं तो मुझे गाड़ी ख़राब होने का डर ही क्यों? तो लोगों का कहना है कि यार टू स्टे हेल्दी के और भी तरीके हैं, वाई ओनली स्पोर्ट्स? पहली आप बात तो इसका ऐसा जो कुछ है ही नहीं कि विदाउट स्पोर्ट्स आप बहुत हेल्दी रह सको। अगर आपने डाइटिंग की है तो उसके साइड इफेक्ट 100% है। ओके राइट। लोग तो खाना नहीं खा के सिर्फ सॉल्ट वाटर लेते लेते अपनी बॉडी को वीक करते हुए वेट लॉस करना चाहते हैं। जी करते हैं, करते लड़कियां हैं, भी लोग करती करते हैं। इवन ड्यूरिंग मैरिज जब उन लोग की हो रही होती है या कोई भी कोई फंक्शन आने वाला होता है, एकदम से खाना स्टॉप कर दो, दैट इज रियली नॉट गुड। बॉडी को तो फ्यूल तो चाहिए होता है। जी जी। दूसरी बात मेंटल हेल्थ भी होती है। मतलब कि आई वर्क फॉर पैलिएटिव एंड जीरियाट्रिक केयर। जीरियाट्रिक मतलब कोई भी इंसान जो 60 प्लस हो जाता है, 60 एज एज, ओके तो एनीवेज जो एजिंग है वो तो आपकी खत्म नहीं हो रही है ना। आप बच्चे थे से बड़े हो, आपको अपने जो फिजिक है उसका तो आपको केयर करना पड़ेगा ना। करना बच्चों को पड़ेगा। बहुत कुछ पच जाता है, आपको नहीं पचता है। नहीं पचेगा। आपको बहुत सारे गैस्ट्राइटिक होता है, बहुत पिंपल्स निकलते हैं, आपके पीरियड्स इश्यूज हैं, मेल के अलग हैं, बोन डेंसिटी डाउन है, राइट। तो आपको एनीवेज सप्लीमेंट्रीज भी लेनी है, आपने अच्छा फूड भी खाना है, डाइटरी मेंटेन करनी है, उसके साथ साथ ऑब्वियसली आपने एक्सरसाइज करनी है। बॉडी आप लेटे लेटे तो ठीक नहीं कर सकते हो ना। मूवमेंट नहीं होता है, जिस पार्ट को आप यूज नहीं करते हो वो पार्ट आपका जाम हो जाएगा ना। ठीक है, राइट अगर आप हाथ ऊपर नहीं उठा पाते हो, उठाते हो रेगुलरली, सो आफ्टर सर्टेन टाइम वो उठेगा ही नहीं। उठेगा नहीं, देयर आर हो सो मेनी जाएगा। पीपल जो डाउन अपना टो झुक नहीं नहीं टच कर सकते, पाते, हाँ, बैठ नहीं है ना। सकते पैरों पे, हाँ। यस। और ऐसा नहीं है कि वो बहुत मोटे हैं या किसी और रीजन से, पतले होने के बावजूद भी, क्योंकि वो बैठ झुकते नहीं ही नहीं है, तो फिर धीरे धीरे से वो इतना, जो इनका बैक है वो इतना अकड़ गया है कि वो बेंड नहीं होता है। बैंड नहीं हो पाते, फिजिकली या एक्टिव नहीं होने से। यस, ऑब्वियसली फिजिकली तो एक्टिव नहीं होने की वजह से ही ऐसे ये होता सब होता है। तो आपका कहना है कि इफ यू आर डॉक्टर, हाँ। स्टिल यू नीड स्पोर्ट्स, आपको कोई ना कोई एक्टिविटी सुबह शाम करनी ही चाहिए टू स्टे हेल्दी। है। जब आप ऑपोजिट पर्सन से मिलते हो ना, वो हमेशा रोता गाता ही मिलता है। There's no ओके, one जो खुशी खुशी हॉस्पिटल आना चाहता है। हाँ हाँ, बिल्कुल अब सही है। उस केस में अगर आप कितने भी पॉजिटिव इंसान हैं, आप उस पर्सन का जो नेगेटिव स्टेटमेंट है, ऑरा है, वो कहीं ना कहीं रिसीव कर ही रहे हो। हाँ बिल्कुल तो सही। आपका मेंटल हेल्थ तो उससे इफेक्ट हो ही रहा है, राइट। हाँ, आप उसे डिनाई नहीं बीइंग कर ए सकते। डॉक्टर आपको भी वो जो उसकी सिकनेस की वाइब्स हैं, हाँ, वो इफेक्ट डॉक्टर को आप भी करती हैं। चाहें या ना चाहें, हाँ हाँ वो हाँ हाँ। आपको आएंगी। और कितने जो ऐसे डिजीज हैं जिनसे आप, जो कम्युनिकेटिव डिजीज हैं या किसी भी तरीके के कट ब्लड से भी आपको ट्रांसफर भी हो सकते हैं, हाँ हाँ हाँ। राइट। दोनों ही केस में आपको अपना प्रिकॉशन तो रखना ही है, राइट। तो परफेक्ट आप है। मेंटली कितने हेल्दी हो, हाँ, दैट मैटर्स। दैट मैटर्स। आप जब किसी पेशेंट को डील कर रहे हो, आप कैसे बताओगे किसी कैंसर पेशेंट को कि कोई बात नहीं, ये लाइफ है। आपको दो चीज़ें हैं, एक यू कैन नॉट क्योर समथिंग इन दैट सेंस, और पेशेंट इज अबाउट टू डाई, आप उसे होप थोड़ी ना दे सकते हो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, You cannot क्योंकि say, right? आपको टेक्निकली पता है कि ही विल डाई, हाँ, he will die, हाँ। ही और शी विल डाई। तो उस केस में तो आपको उसका मोरल बूस्ट रखना है या बताना है कि दुनिया ऐसी है, इट्स अ टाइम, राइट। उसे मोटिवेट करना है टुवर्ड्स हिज लाइफ, जितना टाइम बचा उससे है। ज्यादा उसके अटेंडेंट को, फैमिली अटेंडेंट को, हाँ, फैमिली को। इफ आई एम अ मदर ऑफ अ 6-year-old चाइल्ड हाँ हाँ एंड ही इज अबाउट टू डाई, मैं एज अ मदर तो चाहूंगी कि मैं सब कुछ सेल आउट करके उसे बचा लूं, हाँ 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 राइट। अपने पति से तो मैं चिल्लाती रहूंगी कि तू घर भी भेज दे। हाँ हाँ हाँ। डॉक्टर को पता है और एट द एंड उसे भी पता है कि अगर कैंसर लास्ट स्टेज है तो पर्सन विल डाई। जो आपकी बात सुन के अब ये महसूस हो रहा है कि एक डॉक्टर की लाइफ इतनी सिंपल है नहीं जितनी दिखती है। We are talking about only जो people well established हैं। We must talk about everyone, every human needs that, यस। है ना। हर बच्चे से बुजुर्ग तक को जीने और जीने में फ़र्क होता है ना। हाँ आई वेंट फ्रांस, देन मेरी एक फ्रेंड के दादी, सी वाज 80 एंड वो मुझे पिक करने आए। आई वाज सरप्राइज। हमारे इंडिया में तो 60 में ऐसे रिटायरमेट होता है और हाँ, कि बस बनना हमने सब ना कुछ चाहे कर तो लिया। सोसाइटी करवा देती है, बच्चे हाँ, करवा देते हैं, बच्चे करवा So, देते you हैं know, कि हाँ आपकी उम्र हो गई, आप घर पे बैठो। घर पे डूइंग। बेचारे वो खाना खाते हैं, थाली नीचे रख देते हैं, यू नो, लोग हाथ से थाली वो पकड़, हाँ, डायपर वो में खुद ही, चले जाते हाँ हैं, बेड रिडन हो जाते हैं, हाँ यू नो। सो सब इतने प्रिविलेज नहीं है कि सबके घर में हर चीज़ हर मॉनिटर चीज, हो सके मेडिकली। तो
डाइंग विद डिग्निटी एक चीज होती है। जैसे कल आप भगत सिंह के बारे में मेरे से कुछ हाँ पूछ हाँ रहे हाँ थे। बात कर तो रहे भगत थे। सिंह के डेथ के बाद में पूरा पंजाब डाइंग विद डिग्निटी पे तो काम कर रहा है ना, कि व्हाई ब्रिटिशर्स हैज डन दिस, कि उनकी बॉडी नहीं दी। तो अगर हम अपने पेरेंट्स की बात सोचते हैं, बोलते हैं, सो व्हाई नॉट दे कैन गेट अ गुड लाइफ एंड डेथ, राइट राइट बोथ बोथ। राइट। क्योंकि भी अपना जो 10 ईयर ऑफ एंड ऑफ द लाइफ है वो डिसाइड कर रहे हो। हाँ एक्सीडेंट हो अलग बात है, राइट। बट अगर आप प्रॉपर जीते हो तो आपके 10 साल जो लास्ट के हैं वो ऑक्सीजन ले रहे हो आप, या स्पेशल बेड पे हो आप, या इंजेक्टेबल्स पे हो, मेडिसिन पे हो, ये तो आपका यंग, आप एज ए यंग पर्सन कैन डिसाइड। हाँ तो रुचि कैन डिसाइड अबाउट रुचिज एंड एंड राइट। अगर मैं भगवान की दया से प्रॉपर अपनी लाइफ जीऊं, वी विश आप है ना? ऐसे ही रहे। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। मैम मुझे आपसे दूसरा पूछना था, आपने अपने हॉस्पिटल के बारे में बताया था। हाँ। वो मेरे लिए बहुत लंबा वर्ड है और ऊपर से इंग्लिश है, तो क्या आप उसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगी, हमारी मतलब जैसे मेरे जैसे सब समझ जाए। हाँ, मेरे हॉस्पिटल का नाम यूनिटी क्रिटिकल केयर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। ओके। यूनिटी क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल नेम है, मल्टी स्पेशलिटी बिकॉज वी हैव मल्टी ब्रांचेस, तो इसलिए उसका नाम रखा है। और तो एक आपने और कहा था वर्ड बीच में, जो 60s के बाद में कुछ। हाँ, मैं एक्चुअली मैंने जब मेरी शादी इधर पे होके आई ना, तो मैंने रियलाइज़ किया कि मेरे स्टेट से ये स्टेट बहुत डिफरेंट है। ओके। यहाँ पे ना जो लोग मुझे मिले, जो ओल्ड लोग थे, तो वो हमेशा बात कर रहे थे कि हमारे बच्चे बाहर हैं, साडा मुंडा जी कनाडा से है। बिल्कुल फिर सही। उसके बाद में वो क्या करते हैं, मतलब बड़े अच्छे से बोलते थे, तो आई वाज लाइक कि कितना प्राउड है इनको कि इनके Then I बच्चे बाहर हैं। हैं। देन आई रिसर्च बिकॉज आई आल्सो वर्कड एंड ट्रैवल्ड आउट ऑफ इंडिया। तो मेरे को तो ऐसा कभी नहीं आया लाइफ में कि अरे आई हैव डन समथिंग गुड। फिर मैंने धीरे धीरे उनकी जब लाइफ में मैं एंटर हुई तो मैंने रियलाइज किया कि यहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे बाहर हैं। राइट। और वो बोलने के लिए तो बोलेंगे ये बच्चे मेरे बाहर हैं, हाँ। बट सुबह उठ के वही फास्टिंग शुगर करानी है, तो डॉक्टर के पास जाना है। हमारे नी दुखते हैं ऑल द टाइम, दे विल से कि गोडा दुखता है जी, कंधे दुखते हैं जी, बैक दुखती है जी। बच्चे नहीं है। सो उनके लिए ना कल रात उन्होंने आज का दिन ऐसे प्लान किया कि इस डॉक्टर के पास जाना है, उस डॉक्टर के पास जाना है। ठीक है। राइट। पेस्टिसाइड यूज किया है पंजाब ने इतना ज्यादा कि हमारे पास डाउन सिंड्रोम बहुत ज्यादा है और कैंसर बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। दिस इज द ओनली स्टेट जहाँ पे ट्रेन चलती है टाटा मेमोरियल जाने के लिए, है ना? जहाँ पर इतने कैंसर पेशेंट होंगे तभी तो किसी स्टेट से ट्रेन चल रही है। यहाँ पे मेल ब्रेस्ट कैंसर बहुत कॉमन है। अच्छा। जो कि अदर पार्ट में उतना नहीं है, होता है पंजाब में ज्यादा। पंजाब में बहुत ज्यादा है, क्योंकि सबको लगता है अरे मेल को तो ब्रेस्ट कहाँ होते हैं, यू नो। सो वही कॉमन चीजें हैं। तो उसको सोच के आपके माइंड में आया दिमाग में आया कि मैं क्या करूं। सो आई थॉट कि पहले हम एक अवेयरनेस ड्राइव करते हैं। तो मैं रोटरी में फिर उसके बाद मैंने सोचा कि व्हाट इफ मैं प्रेसिडेंट नहीं रहूंगी, पता नहीं क्या क्या सोचा मैंने। हाँ कि हम मेरी आवाज लोगों तक नहीं पहुंचेगी, देन व्हाट। फिर लोग सर्टिफिकेट भी चाहते हैं, एसोसिएशन चाहते हैं, बट शुड मैंने एक एनजीओ एस्टैब्लिश किया। अच्छा। हाँ, अमृत केयर गिवर। ओके, अमृत केयर गिवर। ओके, केयर गिवर द पर्सन हु इज गिविंग केयर। राइट। और अमृत मेरे मदर इन लॉ का नाम है। अच्छा। हाँ, शी इज आल्सो डॉक्टर। पंजाब का काफी कॉमन नाम है। कॉमन नाम है अमृत, मतलब गिविंग लाइफ टू समवन। एंड माय मदर इन लॉ इज गुड ह्यूमन। तो मैंने सोचा इनके नाम से ही एक स्टार्ट करते हैं। इट्स अ गुड नेम। हाँ। वो इसी कांसेप्ट पे है कि जिसके पास जिनकी लाइफ 6 मंथ की बची है, उन पेशेंट्स को पैलेटिव केयर, एंड ऑफ द लाइफ केयर कैसे दी जाए, उनके अटेंडेंट का मोरल कैसे हाई किया जाए, राइट? किस तरीके से हम लाइफ और डेथ को देखें, उनकी काउंसलिंग कैसे की जाए, एक पेनलेस डेथ कैसे दी जा सके, राइट? उसके साथ साथ जीरियाटिक, ऑब्वियसली हर पर्सन जो 60 का हो रहा है, तो WHO ने कहा है कि इंडिया में 2050 में 24 करोड़ लोग 60 प्लस हो जाएंगे। इतने ओल्ड लोग होंगे। द यंग कंट्री विल बी द ओल्ड कंट्री। अच्छा। ओल्डेस्ट लाइक जो कंट्री हो जाएगा, पॉपुलेशन है। हाँ। बट पंजाब में और एक और स्टेट है जहाँ पे 2 स्टेट्स में सबसे ज्यादा ओल्ड पॉपुलेशन ऑलरेडी रह रही है। ऑलरेडी है, क्योंकि यंग बाहर जा चुके हैं। क्योंकि ना जब मैंने ट्रैवल करना शुरू किया तो जब जैसे मैं वहाँ पे कुछ बच्चे मिलते हैं 15-20 25 भी कभी कभी होते हैं, तो उनको मैं अबाउट सेल्फ केयर एंड पेशेंट केयर,
सारी बेसिक से बेसिक Okay. ऑल। ओके मतलब हम गॉस कैसे बनाना है घर में मसालों से, या किसी का फ्रैक्चर हो गया है तो चम्मच लगा के कैसे हॉस्पिटल लेके आना है, बेड सोर हो गया है नहीं हुआ है तो कैसे अवॉइड करना है, काफ़ी कुछ उसमें मैं सिखाती हूँ। आप aware करवाते हाँ हैं। बायो वेस्ट है सब कुछ। तो फिर बात भी फर्दर करते हैं, डाइटरी वर्ड भी सिखाते हैं, फिजियोथेरेपी भी थोड़ा बहुत सिखाते हैं। तो ये सब मैं सिखाती हूँ, मैंने एक मॉड्यूल बनाया हुआ है। जो आप जगह जगह जाके, ताकि कि हर जगह तो आप पहुंच नहीं सकते। हाँ मतलब मैं 2 महीने में least- 6 क्लास प्रोवाइड करती हूँ, एक अवेयरनेस ड्राइव होती है। तो अभी मैंने रुड़का कलान गांव गई थी। हाँ, रुड़का तो कलान, हाँ गई थी। अच्छा जी। तो वहाँ पे अवेयरनेस ड्राइव होगी, जनवरी में वहाँ से क्लासेस शुरू हो जाएंगी। अच्छा जी, तो फिर हाँ, वहाँ पर भी आप क्लासेस जाएंगे। अभी एक लाडोवाली में एक स्कूल है, हाँ जी। वहाँ पे गर्ल्स स्कूल है, हाँ तो जी। वहाँ पे 17 को ड्राइव है मेरी, अच्छा जी, अवेयरनेस ड्राइव। जो बच्चे इंटरेस्टेड होंगे फिर वो एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते हैं, अच्छा, उन्हें आप आगे हाँ, सिखाते हो। फिर मैं आके सिखाती हूँ, चाहे कोई भी हो, किसी भी एज या कुछ भी ग्रुप का। सो यू कैन लर्न राइट बेसिक्स। तो उसमें मैं यही करती हूँ कि पहले, क्योंकि फंडिंग की रिक्वायरमेंट होती है और काफ़ी कुछ है, तो मैंने सोचा कि जो चीज़ मैं कर सकती हूँ, मतलब महीने का अगर मैं 5 से 10 हज़ार रुपये खर्च कर सकती हूँ, सो वाई जो- नॉट, हाँ, जो जो मैं मेरे- अपनी पॉकेट से अफोर्ड कर सकती जो हूँ। आप अभी तक afford मैंने कर सकते फंडिंग हो। पे काम किया नहीं है। ओके ओके, अभी मैं आप खुद ही जो individually करती हूँ, हाँ। इंडिविजुअली कर रहे हैं आप। यस। सो मैंने किट वगैरह बना रखी है प्रॉपर, तो मैं जाती हूँ और मेरे स्टाफ कुछ जाता है तो मुझे दूसरा कोई पर्सन हायर नहीं करना पड़ता है। जहाँ तो मतलब इंटरनल स्टाफ से काम चल जाता है। यस। सो क्योंकि हमने ड्राइव जिस दिन रखी है उस दिन कोई एमओ स्टाफ साथ में चला जाता है, तो काम हो जाता है आपका। काम। मैंने सोचा कि मैं ये कर लेती हूँ, इतना फाइनेंस में मैनेज कर लूंगी। और वो बच्चे 30,000 से 45,000 रुपए की नौकरी भी कर सकते हैं आगे चल के। फिर आगे चल के। बोपाराय गांव में मैंने सर किया, ड्राइव करते करते 4 बच्चों की जॉब लग गई। ये जो नकोदर के पास है, में, हाँ। बोपर है, मैं जानता हूँ। इससे मेरा पहले किसी ने मुझे बोला मेरी दीदी जॉब लग गई है, तो एक दो की तो वहीं के पास में, मतलब छोटे से नर्सिंग उनका Home में। सेंटर होगा, वहाँ पे जॉब लगी है। ओके। सो आई फील वेरी गुड।